हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है सिलेबस डाउनलोड करने में, तो हम लोग एकदम बेसिक से ये सीरीज शुरू करेंगे दिसंबर के लिए। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले एक बार मैं दिखा देती हूँ कौन से वेबसाइट से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। जब आप गूगल में यूजीसी नेट ईवीएस सिलेबस लिखोगे 2026, तो आपको यूजीसी का ऑफिशियल जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। वो मैं पिन कमेंट में डाल के रखूंगी, जहां पे आपको डायरेक्टली लिंक मिलेगा। आपको गूगल में टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। वहां पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यू कैन सी रिजल्ट है, यहाँ पे क्लिक करने से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। सिलेबस है एंड आर्काइव है, तो डायरेक्टली ये सिलेबस मिल जाएगा आपको जो अपडेटेड है। ओके, एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2029 से यही सिलेबस आता रहा है, अब तक कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करते जाओगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स। आप साइड में देखो तो यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है। हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि एनवायरमेंटल साइंस, ये आपका सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। ये आप हिंदी लैंग्वेज में ये नहीं दे सकते। दिस इज एनवायरमेंटल साइंस। अगर आप देखो तो यहाँ पे ओनली इंग्लिश वाला डाउनलोडेड है, हिंदी वाला नहीं है, क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। हिंदी में आप एग्जाम भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पे अगर आप डाउनलोड में क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर भी किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में सिलेबस या पीडीएफ टाइप करने से मैं आपको डायरेक्टली जो पीडीएफ लिंक है वो मैं आपको डाल दूंगी। ओके, तो अभी सिलेबस डिस्कस करते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। सो दिस इज आवर सिलेबस। इस तरीके से आपको निकलेगा। हम लोग का जो सब्जेक्ट कोड है वो 89 है, याद रखिएगा। और ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का है। और फिर ये हम लोग का सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स का नाम यहाँ पे लिखा होगा। तो टोटल हमारा जो सिलेबस है इसमें 10 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूनिट 1, यूनिट 2 इस तरीके से होता है। फर्स्ट यूनिट इज फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। यूनिट 2 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यूनिट 3 है हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी। यूनिट 4 है एनवायरमेंटल जियो साइंसेस। फिर है हमारा एनर्जी एंड एनवायरमेंट। यूनिट 6 है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। यूनिट 7 है सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट। यूनिट 8 है एनवायरमेंटल असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। उसके बाद है 9 जो है हम लोग का स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस एंड मॉडलिंग इन एनवायरमेंटल साइंसेस। और लास्ट जो यूनिट 10 है वो है कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इश्यूज। तो जो मैं मैराथन कराने वाली हूँ वो टोटल 10 मैराथन्स होंगे, ये भी आप याद रखिएगा। मतलब 1 मैराथन में 1 यूनिट हम लोग कवर करेंगे। ओके, और यहाँ पे बोनस ये है कि सारे हैंड रिटन नोट्स होंगे। ये आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, इनके पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगी। कमेंट में आप लोग दीजिएगा कि आप लोग को पीडीएफ चाहिए कि नहीं। वीडियो में तो आप लोग ऑब्वियसली देखोगे ही, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पीडीएफ चाहिए तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो जिसका लिंक मैं अवेलेबल करवा दूंगी। तो ये जल्द शुरू होने वाला है। तो पहले सिलेबस से शुरू करते हैं। यूनिट 1 अगर देखें तो काफी लंबा है यूनिट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, डेफिनेशन है, प्रिंसिपल है, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है। तो ये आप देख सकते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स, ओके, इंटरेक्शंस वगैरह है, नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। कुछ कुछ बहुत इजी है, कुछ कुछ थोड़ा याद करने वाला है। एनवायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस वाला भी है, जिसमें एथिक्स भी आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो उसमें इक्वेशंस वगैरह आएगा। ओके, गिव्स एनर्जी वगैरह वो सब आपको देखना है। कंपोजिशन ऑफ एयर वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह, फिर प्रिंसिपल्स वगैरह वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टीएलसी हो गया, जीसी हो गया, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एनवायरमेंटल मतलब यूनिट 3 के बारे में बात करें, जो है हम लोग का एनवायरमेंटल बायोलॉजी, तो इकोलॉजी जो है, ठीक है, वो उसके ऊपर आएगा। आपका इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर वगैरह वो सब कुछ। फिर हम लोग का आएगा बेसिस, जो एनवायरमेंटल क्लासिफिकेशन, बायोम्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है, ये काफी लंबा है। कम्युनिटी इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये सब भी आता है।
यूनिट 4 देखिए, एनवायरमेंटल जियो साइंस है, जिसमें अर्थ वगैरह के बारे में ज्यादा पूछते हैं, वेदरिंग वगैरह के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको मिलेंगे, इसमें कुछ कुछ इक्वेशंस भी मिलेंगे जो आपको याद करने होंगे। ओके, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा, एंड नेचुरल जो रिसोर्सेस वगैरह है, नेचुरल हजार्ड्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। एनर्जी एंड एनवायरमेंट अगर देखें तो सन, मीथेन वगैरह गैस के बारे में है, प्रिंसिपल्स वगैरह है, न्यूक्लियर एनर्जी, बायो एनर्जी, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस, ये सब आपको देखना है। उसके बाद यूनिट 6 जो है हम लोग का एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, इसमें एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओके, सॉइल पोल्यूशन एंड थर्मल, मेरीन पोल्यूशन एंड रेडियोएक्टिव, वो सारा आपका आएगा। 7 यूनिट में सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें आपका सॉलिड वेस्ट, सॉलिड कलेक्शन वगैरह, और उसके बाद फिर उसका प्रोसेसिंग, रिकवरी, हैजर्डस वेस्ट वगैरह आता है, टाइप्स वगैरह सब आएगा, चाहे वो ई वेस्ट हो, फ्लाई ऐश हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, सब कुछ। अगर हम लोग यूनिट 8 के बारे में बात करें तो एनवायरमेंटल असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, ये वाला टॉपिक है, जिसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क असेसमेंट, ओवरव्यू वगैरह सब कुछ लॉज के साथ आता है। इसमें आर्टिकल्स आपको याद करने होंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट्स है उनके ईयर, जैसे कि 1991 वाला, 1972 वाला, इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत डिटेल में इसमें लिखा गया है, तो ये आपको कवर करना है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वगैरह, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुली गिवन। तो आपको सारी ये सब जो भी मतलब कन्वेंशन वगैरह है, जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह है, वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर हम लोग यूनिट 9 की तरफ बात करें, जो स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस है, उसमें आप देखो ये छोटा सा सिलेबस है, लेकिन सैंपल थ्योरी वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग, नॉर्मल, बाइनोमियल, ये सब होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये सब मॉडल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10th देखिए आप, कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इश्यूज, सो ये है आपके सिलेबस में सारे, ग्रीन इंडिया वगैरह के बारे में लिया है। करंट एनवायरमेंटल इश्यूज में सारे करंट अफेयर्स आ जाते हैं, ये तो बनाने के लिए ये लिखा हुआ है, लेकिन आप इसमें ज्यादातर जितने भी आपके सीए यानी कि आपके करंट अफेयर्स है वो आप यहाँ पे डालोगे। ओके, इसके रिलेटेड ही सारे आते हैं, स्वच्छ भारत अभियान वगैरह। बट 2026 का अगर हम लोग को एग्जाम देना है, सो हम लोग को 2025 से सारे करंट अफेयर्स जितने भी है देखने पड़ेंगे। सो दिस इज योर सिलेबस फॉर यूजीसी नेट। ओके, तो ये आपको देखना है अच्छे से, मैं करवाती रहूंगी सेशंस जिसमें ये सब बहुत काम आएगा। ओके, और अगर मैराथन में ऐसा कुछ हुआ जहां पे टॉपिक्स छूट गया, तो आप लोग मुझको कमेंट करोगे कि मैम ये टॉपिक छूट गया है, ये आपने नहीं करवाया, एंड वी विल मेक अनदर वीडियो जिसमें वो टॉपिक फिर से होगा। और अगर मुझे भी कहीं लगा कि मैराथन में कुछ टॉपिक ऐसा यहाँ सिलेबस में है लेकिन मैंने नहीं करवाया है, तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट। सो ये है आपका सारा सिलेबस, तो ये आप लिंक में आप लोग को ये सारा सिलेबस मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।